दोस्तों, इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से मनुष्य योनि भी एक है, जिसमें अपना जन्म हुआ है। और मनुष्य योनि में जन्म तब प्राप्त होता है जब जीव ने पिछले जन्म में सत्कर्म किए हों। धर्मशास्त्र की माने तो मनुष्य योनि में ही जीव को सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ते हैं। आज हम जानेंगे भागवत पुराण के अनुसार मनुष्य को गर्भ से मृत्यु तक कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य की योनि में जन्म के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित पुरुष वीर्य कण के रूप में स्त्री में प्रवेश करता है। पुरुष का वीर्य एक रात में स्त्री के रज में समा जाता है और फिर वीर्य को 5 रातें लगती हैं एक छोटा कण बनने में, और फिर कुछ रातों में वह कण अंडे का आकार ले लेता है और जैसे ही 1 महीना बीतता है उसके सुर निकल आते हैं और 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और तीसरे माह में नाखून, त्वचा, अस्थि और स्त्री पुरुष चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे महीने में उसमें मांस बनने लगता है और फिर 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास आदि लगने लगती है और 6वें माह में वो कोख में घूमने लगता है। उस समय माता जो भी अन्न ग्रहण करती है उससे शिशु की भूख मिटने लगती है और वह कर्मी आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान पर पड़ा रहता है। जब वह वहां के कीड़े उसे नोचते हैं तो उसे बहुत पीड़ा होती है और माता जिस प्रकार का भोजन करती है वो शिशु को बहुत प्रभावित करता है। अगर माता कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन और खट्टे पदार्थ भोजन में लेती है तो वो पदार्थ उसके शरीर से टकराते हैं और उसे पीड़ा होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिशु जब गर्भ में होता है तो झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ होता है। उसका शरीर पूरी तरह से पैरों से लगा हुआ होता है और वह एकदम कुंडलाया हुआ रहता है। जब वो माता के गर्भ में रहता है तो ऐसा रहता है जैसे कोई पक्षी बंद पिंजरे में रहता है। और अगर पुराण के माने तो इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति मिलती है जिससे उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं और वो परेशान हो जाता है और प्रार्थना करने लगता है। उसे माता की कोख में डाला है और प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं और मेरी जो अवस्था है उसके लिए मेरे खुद के ही कर्म जिम्मेदार हैं। और ये सब कष्ट भोगता जीव मन में सोचता है कि उसे गर्भ से कब निकाला जाएगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि मैं अज्ञानी इस गर्भाशय में बहुत कष्ट से रह रहा हूं, लेकिन मैं यहां से निकल के अहंकार से भरी दुनिया का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहां मैं आपकी माया से मुग्ध हो जाऊंगा और जिससे मेरी बुद्धि नीच हो जाएगी और मुझे इस संसार चक्र में रहना पड़ेगा। वह भगवान से बार बार प्रार्थना करता है उसे इस सांसारिक मोह माया और कष्ट से जितना जल्दी हो सके निकालने। फिर 9वें महीने में जब शिशु माता के कोख से बाहर आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है और विपरीत दिशा में जाते हुए रोने लगता है। और जब मनुष्य इतने दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है और अगर इस समय उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो क्रोध में आ जाता है और शोकाकुल हो जाता है और वह मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ अपने संबंध बिगाड़ लेता है। और छोटी बुद्धि होने के कारण मनुष्य में अभिमान और मेरेपन की भावना जन्म लेने लगती है। फिर मनुष्य उस शरीर के लिए कर्म करता रहता है जो उसे जन्म से मृत्यु तक का कष्ट देता रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री से ज्यादा आसक्त रहता है और मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य अगर अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर देता है तो अगले जन्म में उसे वही योनि प्राप्त होती है और वही कष्ट भोगने पड़ते हैं। और जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से इस पृथ्वी लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। जैसे कोई मनुष्य अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता तो उसकी संतान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। और मैं आपको बता दूं कि जब मनुष्य मृत्यु के बिल्कुल समीप होता है तब उसे फिर से दिव्य शक्ति द्वारा उसके कर्म दिखाए जाते हैं। जानकर मनुष्य फिर से रोने लगता है और प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मुझे ये कष्ट भरे जीवन से कब मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कहते हैं, अगले जन्म में अच्छे कर्म करना जिससे तुम्हें मेरी शरण मिल सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक जानकारी। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।